गांव के किनारे एक पुराना हवेलीनुमा घर था, जिसे लोग कालिकामाई की कोठी कहते थे। वर्षों से वो बंद पड़ी थी, लेकिन रमेश अपनी पत्नी पूजा और दो बच्चों के साथ शहर से गांव में आकर उसी घर में रहने लगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन रमेश ने उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया। शुरू के 2 दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन तीसरी रात पूजा को लगा कि कोई औरत खिड़की के बाहर खड़ी है और उसे घूर रही है। उसने रमेश को जगाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी रात बेटे रोहित ने बताया कि उसे किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी है, जो कह रही थी, यह मेरा घर है, चले जाओ। अगले दिन घर में चीजें अपने आप गिरने लगीं। पूजा की मां की तस्वीर अपने आप दीवार से गिरकर टूट गई। रमेश ने इसे हवा का असर बताया, लेकिन जब पूजा ने देखा कि आईने पर खून से लिखा है, मत रुको, तो वह डर गई। रात होते ही हालात और भी डरावने हो गए। पूजा को सपना आया कि एक सफेद साड़ी वाली औरत उसके बच्चों को खींचकर अंधेरे में ले जा रही है। जब उसकी नींद खुली तो बच्चे सच में अपने बिस्तर पर नहीं थे। वो चीखती हुई दौड़ी और देखा कि दोनों बच्चे बरामदे में बेहोश पड़े थे। रमेश अब डर गया था। उसने गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने पूजा करके बताया कि ये कोठी कभी एक तांत्रिक औरत की थी, जिसे लोगों ने जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटक रही है और किसी को वहां रहने नहीं देती। पंडित ने पूजा करके आत्मा को शांति देने की कोशिश की, लेकिन जाते जाते आत्मा ने दीवार पर खून से लिखा, मैं फिर आऊंगी। उस दिन के बाद रमेश का परिवार वह घर छोड़कर चला गया। लेकिन कहते हैं, हर अमावस्या की रात उस कोठी से अब भी किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं।